पिक्चर्स में ऐसे डिस्क्रिमिनेशन लिखा हुआ नहीं That's है. why. How do you know this? Why are you making statements for me? Because see, English is a global language. Discrimination करने के लिए ही किया गया होगा. caste was divided on the basis of work. ये लिखा हुआ है. बता करके. You able to speak in Bhojpuri? Why should I speak in Bhojpuri? Discrimination करने के लिए ही किया गया होगा. Hello everyone, this is Aman Chaudhary once again. मेरे साथ अभी एक तमिलनाडु के सोशल एक्टिविस्ट हैं, एक पोतली रेत की Cultural political activist. कल्चरल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट. सबसे पहले तो आप यही बता दीजिए हमें कि वो रेत की पोतली का क्या मतलब है. तो एक पोटली रेत की एक सामाजिक संगठन है जो हमने 2014 में शुरू किया था. इसका मकसद ये है दैट जब हम ऑपरेशन की बात करते हैं, कोई किसी को ऑपरेस करना चाहते हैं, वो कहते हैं आप जो खाना खा रहे हैं वो मत खा लीजिए, आप जो भाषा बोलते हैं उस पे मत बात कीजिए, आपकी जो क्लोथ्स है वो मत पीनी. सो द पॉइंट ऑफ ऑपरेशन इज ऑलवेज कल्चरल. दीज आर ऑल पार्ट्स ऑफ योर कल्चर. बट जब हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं वो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल रेजिस्टेंस. कल्चर को एक लेवल पे बहुत आइसोलेट करके सिर्फ गाना बजाना, पपेट्री चलाना ऐसे यूज़ करने लगे, स्पेशली इन द लेफ्ट मूवमेंट्स, राइट. बट आप देखेंगे तो आरएसएस दुनिया की सबसे बड़ा कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है और उनकी पूरी मोबिलाइजेशन एक कल्चरल स्पेस में होता है, क्योंकि कल्चर लोगों के लिए एक ऐसी चीज़ है जो दैट इज़ सो इंट्रिंसिक टू लाइफ. तो जब हमने एक पोटली रेत की शुरू किया था, मेरे अलावा जितने भी को फाउंडर्स हैं वो सब इंडिजिनस लीडर्स हैं और उन्होंने मुझे समझाया दैट फॉर अस कल्चर इज़ नॉट जस्ट मटेरियल और परफॉर्मेटिव, इट इज़ आवर एवरीडे लाइफ. तो जब एक ऑर्गेनाइजेशन उसको अटैक करने लग रहे हैं, हमें उसको कल्चरली ही रेसिस्ट करना पड़ेगा. तो हमने एक कल्चरल राइट्स फोरम बनाए, वही एक पोटली रेत की है. और धीरे धीरे हमने काम बढ़ाए हैं. वी वर्कड इन ओवर 6 or 7 डिफरेंट स्टेट्स. लगभग 60+ सिवियरली मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ जो नोमैडिक, दलित, आदिवासी, आर्टिस्टिक ग्रुप्स, क्राफ्ट्स बेस्ड ग्रुप्स, इन लोगों के साथ काम करते हुए हमने धीरे धीरे ये समझ बनाए हैं दैट सोशल और पॉलिटिकल पावर से ज़्यादा बड़ा है कल्चरल पावर. और लोगों को उस कल्चर को प्रैक्टिस करने की कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिया एक स्पेस बनाता है और उसको प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करना हमारा हक. मैं एक डिबेट में दुबई में वहां पे बैठा हुआ था, तो फ्रेंच की एक साथी वहां पे थी. उन्होंने कहा क्या इंडिया के पास ऐसा कोई लैंग्वेज है जिससे पूरे इंडिया के कॉर्नर्स को एक साथ, अगर किसी भी इंडिया के कॉर्नर में हम जाए और वहां पे बात करें, कोई ऐसा एक लैंग्वेज है जिससे मैं सबसे बात कर सकता हूँ. आप दूसरे कंट्री के लैंग्वेज पे डिपेंड कर रहे हो अपने लोगों से बात करने के लिए. तो आने वाले समय में आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कोई एक लैंग्वेज हम लोग को जरूर डेवलप करना चाहिए कि पूरे इंडिया में कहीं भी जाए तो हर कॉर्नर में बात करने के लिए हमारे पास लैंग्वेजेस ऑलरेडी है हमारे पास. म्यूजिक, अमन, प्यार. कन्वर्सेशन के बारे में बात किया. किसने बोला आपको आप कॉन्वर्स नहीं कर सकते हैं थ्रू लव and peace and beautiful poetry and music? Who told you we cannot converse? I am from Tamil Nadu. You are from Bihar. Okay? You're sitting in my home today and we are talking to each other. Because we know Hindi, we know English, we know the languages. If someone coming from... I've been to Adivasi ilakas in Orissa, in Chhattisgarh, in Madhya Pradesh. I have worked in Kashmir. When I went to Rajasthan 15 years ago, I didn't speak a single word of Hindi. मैं एक साल एकदम चुपचाप. I used to sit and watch. My mentors used to speak. They used to engage. Grassroots level पे मैं काम करती थी. I didn't need language. Love alone. मैं कबीर की बात मानती हूँ. उन्होंने मुझे सिखाया that you don't need words to understand people. And this concept of needing a universal language and this idea that English is an alien language, I think is a very archaic soch. No, we are not telling English is a alien language. People are telling. Who are these people? Outside India. They are the ones who colonized us. They will say whatever they want.
Tamil Nadu is a beacon of example to show you that today English is a global language. And जब बच्चों को आगे बढ़ाना है in a globalized world, आपको वो language बहुत ज़रूरी है. ग्लोबल लैंग्वेज इंग्लिश Yes. कैसे है? Maximum number of people speak it. Most industries run on it. No. See, I think in the rest part of world, I had seen much countries where Bhojpuri is spoken by people. Hindi is. If you will go to Dubai, did English are used there? Yes. Not much people. There some people are using Malayalam. Some are using Hindi. Okay. Gujarati also. Okay. Your idea of needing a language to unite everyone will actually homogenize everyone. वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा. कैसे? क्योंकि एक लैंग्वेज आप जो बाहर की लैंग्वेज नहीं है बट यहाँ के लैंग्वेज को आप चूज करके उसको आगे बढ़ाएंगे, वो यहाँ की जो छोटे मोटे आइडेंटिटीज को बिल्कुल खत्म कर देगा. यहाँ के जो स्थानीय लोगों की आइडेंटिटीज है उसको मार्जिनलाइज करेगा. आपको ऐसा नहीं लगता है कि हम रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हैं? अगर मान लो कि हमने ट्रांसलेट करने में समय बिताया आपने, तो वो समय का लॉस है. कागज पे लिखा हमने, कागज का लॉस. बहुत सारी चीजों का. किस चीज पे बात कर रहे हैं आप? अगर मान लीजिए कि हमने कोई गाइडलाइन जारी किया, मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन जारी किया पूरे देश के लिए, तो उसको जब हम ट्रांसलेट करते हैं, उसको जब हम अंडरस्टेबल बनाते हैं लोगों के लिए, ग्लोबली अभी ट्रांसलेशन एक एक्सेसिबिलिटी माना जाता है. ठीक है, जब हम डिसेबिलिटी राइट्स की बात करते हैं, एक्सेसिबिलिटी को हम एक्स्ट्रा रिसोर्स नहीं मानते, कहते हैं वो हक है. वैसे ही लैंग्वेज रिलेटेड ट्रांसलेशन एक हक है. जिनको वो चाहिए वो देना हमारा जिम्मेदारी बनता है. और तमिलनाडु आपके लिए एक काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल और केस स्टडी बन सकता है, जहाँ से आप सीख सकते हैं कैसे एक मातृभाषा और इस भूमि की आइडेंटिटी जिस भाषा से निकलता है उसको और अंग्रेजी को बराबर वेटेज देके एजुकेशन सिस्टम से लेके गवर्नेंस सिस्टम तक बहुत इफेक्टिवली चला रहे हैं. और यहाँ की आदिवासी लैंग्वेजेस को प्रोटेक्ट करने की जो कल्चरल पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है वो भी इसी एजुकेशन सिस्टम से निकल रहा है. मैंने बहुत सारे लोगों से एक बात पूछा कि आप टाई किस लिए पहनते हैं, तो वो कुछ बता नहीं पाए हमें. एक बार आप बता दीजिए कि टाई किस लिए पहनते हैं. मुझे क्या पता, मैं टाई नहीं पहनती हूँ. नहीं पहनते, या जो लोग टाई पहनते हैं किस वजह से पहनते होंगे? आई डोंट नो. इसका मकसद क्या है इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का मकसद बस इतना था कि हमारे इंडिया में, जबकि यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है, जैसलमेर वगैरह में भी गर्मी, राजस्थान में भी, सब जगह, तो आप टाई और अंग्रेजी को बराबर करने की कोशिश कर? बिल्कुल भी नहीं. मैं सवाल को पूरा करता हूँ, फिर आपसे और बात करें. जो टाई पहनते हैं लोग, तो ऐसा बताया जाता है कि लंदन में लोग टाई पहनते थे ठंड से बचने के लिए. उसको जनरेशनल मॉडिफिकेशन, लोगों ने देख देख के सीखा उसको, उसके बाद वो टाई को स्टेट ऑफ ड्यूटी बना करके वो इतना बड़ा पहनने लग गए, तो इधर भी सब इतना बड़ा पहनने लग गए. क्या अनटचेबिलिटी, जैसे हम लोगों ने कोरोना में 2 गज की दूरी बना के रखा था अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो जब अनटचेबिलिटी को इंट्रोड्यूस किया गया होगा तो उस टाइम के किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया गया होगा, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं वो डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए किया? डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए ही किया गया होगा. प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक नहीं था, या उसके लिए कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है. जनरेशनल मॉडिफिकेशन के वजह से डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, या फिर जो ये स्क्रिप्चरल डिस्क्रिमिनेशन है. कोई और रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में ऐसे डिस्क्रिमिनेशन लिखा हुआ नहीं है. ये डिस्क्रिप्शन में है, ये स्क्रिप्चरल है. लोगों को स्क्रिप्चरली आप डिस्क्रिप्शन सिखाते हो. अब सिखाते हो या अब नहीं, जब वो लिखा हुआ था तब से अभी तक सिखा रहे हैं जो स्क्रिप्चरल है. देखिए, कास्ट वाज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, ये लिखा हुआ है. वर्क वाज देन पुट इनटू कास्ट स्टिग्मेटाइज्ड आइडेंटिटीज to protect themselves. Let me ask you,
Are you today in support of casteism? No. If you are not in support of casteism, your line of questioning itself is wrong. सी मैं जो अभी बात कर रहा हूँ आपसे ये कर रहा हूँ कि लोगों को बार बार बता करके आप चाहते हैं कि वो हमसे बदला ले ना। बदला लेने की बात नहीं तो है, ये तो लड़ाई ही है, हिस्टोरिकल रॉन्ग को राइट करने की बात है। जैसे एक बात बताइए कि अगर हमने कास्टिज्म को छोड़ दिया, मैं छोड़ दिया हूँ, यूथ ऑफ दिस कंट्री इज आल्सो प्रैक्टिसिंग दीज थिंग्स yes right now? Yes. Can you sit here and tell my Akalya that she's not been disadvantaged? She's Dalit. Can you tell her that she's not disadvantaged because our forefathers, your and my forefathers, practiced caste? Can you tell her that with your straight face? We have no right to talk. This is generational. 5000 साल से जो गलती हुआ है उसको 50 साल में हम ठीक नहीं कर सकते हैं, और थोड़ा पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। जो हिस्टोरिकल गलतियां हैं उसको करेक्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, और उस पाथवे में हम जैसे लोग जो प्रिविलेज्ड कास्ट से निकलते हैं, हमें थोड़ा सब्र करना सीखना है। प्रिविलेज कास्ट से बिलोंग करते हैं, उनको सब्र करना चाहिए। करेक्ट। चलिए, देखिए एक बात और भी, लोग कोटा, जैसे राजस्थान से मैं पढ़ाई किया, कोटा में रेजोनेंस में मेरे साथ एक 7 का लड़का था। उन्होंने हमें कहा कि ये केमिकल बॉन्डिंग एक चैप्टर है, इससे 20 मार्क का क्वेश्चन आता है, मैं बस यही पढ़ूंगा और हमारा जेई में सिलेक्शन हो जाएगा, बिकॉज ऑफ कि मैं इस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं और मुझे इतने ही नंबर। आई एम सॉरी, ये एक्सेप्शनल केसेस, रेयर केसेस को साइट करके एक लार्जर नॉर्म को रेस्पॉन्ड करना ही बहुत एक फ्रिवलस पॉइंट ऑफ कॉन्वर्सेशन। ये रूल है, ये एक्सेप्शन है। रूल में परसेंटेज कितना है, एक्सेप्शन में परसेंटेज क्या कितना यूथ है? जो इस कंट्री का है वो भी अभी कास्टिज्म को प्रैक्टिस यस, कर रहा है? वो कास्टिज्म प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो अलग बात है। सोसाइटी उनको कास्टिस्ट फ्रेमवर्क में रखते हैं, वही सच्चाई है। सोसाइटली वी आर अ कास्टिस्ट सोसाइटी। उसका मतलब ये है गवर्नेंस, एजुकेशन, मीडिया, हेल्थ केयर, ये सारे सिस्टम्स के अंदर कास्ट के जो प्रिविलेजेस हैं वो अभी भी बेनिफिशियली मिलता है। उस सिस्टम को ठीक करने के लिए हमें और भी टाइम लगेगा। सो यूथ, whether they are actively participating in casteism or not, they are beneficiaries of casteism. When you are a beneficiary of casteism, you have to learn the negative effects that has on other people. ओके, की बात करें थोड़ा सा, तो यहाँ पे जो यूथ है, बताते हैं हमारे देश में सबसे ज्यादा एजुकेटेड जो यूथ पाए जाते हैं वो केरला, तमिलनाडु के एरियाज में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे लोगों का माइंडसेट कैसा है? आप तो यूथ के साथ बहुत काम करते हो। माइंडसेट किस चीज को लेके? कंट्री को लेकर के, कि भाई कंट्री में क्या क्या इशूज है, जैसे हमारी तरफ जाए। ओके, आई कैन टेल यू, तमिलनाडु में अभी एक बहुत बड़ा माइंडसेट है, वो राइट विंग एस्टैब्लिशमेंट्स को तमिलनाडु के अंदर नहीं आने देने का। मतलब बीजेपी, आरएसएस, ऐसे उनके साथ जो भी ये संघ परिवार कहे जाते हैं, उनको तमिलनाडु के अंदर नहीं आने देने का एक बहुत बड़ा माहौल है युवाओं के बीच में। बात करें अगर, तो अभी गांधी जी के पिक्चर्स को मॉफ्ट बना करके रिटायर्ड आर्मी के लोगों के द्वारा शेयर किया जाता है व्हाट्सएप पे, हर जगह पे। तो यहाँ जो एजुकेटेड यूथ है, क्या अभी भी वो गांधी जी को एक आइडियल के रूप में देखते हैं या नहीं देखते? तमिलनाडु और गांधी जी का उतना रिश्ता कभी नहीं रहा है, बिकॉज तमिल यूथ के लिए यहाँ की स्थानीय हीरोज बहुत बड़े हीरोज रहे हैं। सो फॉर अस, नाम बताइए। पेरियार। पेरियार, आप जानते हो पेरियार के बारे में? हाँ, मैं तो पढ़ा हूँ, वीरेशलिंगम कांदुकुरी के बारे में भी मैं पढ़ा, वो भी यहाँ के ही थे। नहीं, कंदकुरी यहाँ के नहीं थे। कहाँ से थे वो? कंदकुरी महाराष्ट्र। उन्होंने भी बहुत काम किया है। हाँ, बट यहाँ के नहीं थे। ठीक है, तो पेरियार के बारे में आप कभी सुने? मैं सुना हूँ। क्या सुने आप? कास्टिज्म के लिए, वो अनटचेबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा जो है सो काम किया। सिर्फ वो नहीं है, हमारे द्रविडियन पॉलिटिक्स की नींव बने उन्होंने, है ना। मतलब द्रविडियन आइडेंटिटी और सोशल सिस्टम्स
को कैसे एक पॉलिटिकल मुद्दा बना सकते हैं और उसमें कैसे सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी, सोशल जस्टिस ऐसे चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए उन्होंने एक रूट स्ट्रक्चर बनाया है। उसके बाद कई सारे लीडर्स रहे हैं। Yes, even during the freedom struggle, Tamil Nadu had many leaders who were our own. So yes, we are taught about Gandhiji, we respect him, but we also question him, क्योंकि हमारी rationalism हमें ये हमारे rationalism ये सिखाता है कोई भी महात्मा नहीं है, ठीक है? और Gandhi himself did not want to be called Mahatma. Okay? Yeah. So we want to question everybody. What are the right things they have said? What are the wrong things they have done? We don't have to accept everything as God's word. That's it. अगर एक लाइन में आपको हमारे देश के प्रधानमंत्री से कुछ बोलना हो तो क्या बोलेंगे? मैं उनसे क्या बोलना चाहती हूँ? मैं कुछ नहीं। कोई भी इशूज तमिलनाडु के बारे में जो आपको लग रहा हो कि नहीं ये चीजें अगर चेंज हो जाती तो तमिलनाडु में बहुत अच्छा हो जाता। हमारे एसएसए का फंडिंग रुका हुआ है। बच्चों की पढ़ाई की बात है, ये इसको पॉलिटिसाइज मत कीजिए। हम 3 लैंग्वेज पॉलिसी नहीं लाना चाहते हैं क्योंकि हमारे बच्चे ऑलरेडी काफ़ी इक्विप्ड है और मेरे जैसे लोग जब हिंदी सीखना चाहते हैं हम सीख पा रहे हैं। मैं इतना हिंदी कैसे बोल पा रही हूँ, आप बताइए? आप तो इंटरेक्ट करके बोल पा रहे हैं, हम लोगों से मिल करके बोल पा रहे हैं। मेरे साथ कई सारे साथी लोग जो यूपी और एमपी से आके यहाँ रहे हैं 10 साल तक, एक शब्द तमिल में नहीं बोल पा रहे हैं। फर्क क्या है? अरे नहीं, मैं बोलता हूँ, मैं मलयालम कोचे मलयालम संसारिको कोचे मनसिलायो मुझे आता है। Malayalam has a little bit of Sanskrit, so you're able to speak. தமிழ் பேச முடியுமா உங்களால? கொஞ்சம் தவிர வேற ஏதாவது பேச முடியுமா? The difference is we believe that our children are well educated and are capable of learning Hindi whenever they want. Okay? We are not against Hindi or Hindi speakers. We are against the imposition of a particular language on us. So please release the money that Tamil Nadu has to get so that we can continue to educate our children. That's my message. नॉर्थ इंडिया के कुछ यूथ्स को अगर कुछ बोलना हो आपको, आप यूथ्स के साथ बहुत काम करते हो, साउथ इंडिया में भी करते हो, नॉर्थ में भी करते हो, बहुत सारा, तो कुछ बोलना हो आपको तो क्या बोलें? नॉर्थ इंडिया की यूथ को मैं कहना चाहती हूँ, एजुकेशन ही आपकी लाइफ को बदल सकता है। आपको एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन का मतलब सिर्फ लिटरेसी नहीं है, आपको नाम लिखना सीखना वो सिर्फ लिटरेसी नहीं है। आपको पढ़ाई करना, आगे बढ़ना लाइफ में वो बहुत ज़रूरी है। सो माई मैसेज टू नॉर्थ इंडियन यूथ इज़ फाइट फॉर योर राइट टू एजुकेशन, फाइट फॉर योर राइट टू लिबर्टी। लास्ट लाइन में आपको वर्ल्ड को कुछ बोलना हो तो क्या बोलें? वर्ल्ड को, यार हमारे फ्रीडम्स को बहुत लोगों ने, गांधी जी से जैसे लोगों ने लड़के हमारे लिए लेके आए हैं। लेट्स नॉट गिव इट अप। थैंक यू, लॉट्स ऑफ थैंक्स टू यू। I'm saying that we live in a very difficult time. Okay. The questions you ask can put people in trouble. We are not living in a time where I have the freedom of speech. जो भी कहती हूँ उसको उल्टा समझने के लिए लोग वेट कर रहे हैं और सरकार भी ऐसे हैं जो हमें टारगेट करता है। देखिए, मैं तो जो आपसे बात किया हूँ डायरेक्टली पूरा डालूंगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच मुझे अगर हिम्मत हो किसी का तो कुछ कर ले। प्रॉबेबली आपको कोई नहीं होगा, मेरे लिए तो दिक्कत है ना। आपको हो सकता है। हाँ, कोई बात नहीं, बहुत बहुत